हेलो फ्रेंड, पुरानिया इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शीला गोदारा आज आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवाने जा रही हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो है, तो प्लीज़ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरा पूरा सपोर्ट करें। मैं आज आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवाने जा रही हूँ। जो स्टूडेंट टेक्निकल हेल्पर IN JN रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई से हाई लेवल करवाऊंगी। अगर जहाँ भी आपको ना समझ आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बात और, ITI में गवर्नमेंट ITI में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई भी आपका भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार या आपका कोई फ्रेंड ITI में एडमिशन लेना चाहता है तो ई-मित्रा पे जाके पता कर सकता है और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चलो अपने अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहला थ्योरी का लेसन है प्रारंभिक विद्युत। तो विद्युत है क्या? प्रारंभिक विद्युत का मतलब विद्युत प्रारंभ कैसे हुई थी। तो प्रारंभिक विद्युत से सबसे पहले कि विद्युत क्या होती है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले क्या है? विद्युत एक प्रकार की एक ऊर्जा होती है। इनसे कई प्रकार के कार्य अपने संपन्न कर सकते हैं। कि कौन सी विद्युत से कौन से कार्य, ये भी देखा जा सकता है आगे कि इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम विभिन्न कार्य संपन्न कर सकते हैं। विद्युत जैसे कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है विद्युत। एक तो होती है स्थायी विद्युत और एक होती है चल विद्युत। कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी विद्युत और दूसरी होती है चल विद्युत। स्थायी विद्युत का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब विद्युत की खोज की थी तो वो एक स्थायी विद्युत थी, उसका अपने दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं था। तो स्थायी विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स ने। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है थेल्स। स्थायी विद्युत की खोज थेल्स ने की थी। और चल विद्युत की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन है? वोल्टा। स्थायी विद्युत की खोज की थी थेल्स ने और चल विद्युत की खोज किसने की थी? वोल्टा ने। स्थायी विद्युत की किसी रेशम की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो उस पर भी क्या हो जाएगा? कुछ आवेश उत्पन्न हो जाएगा। या किसी स्केल को अपने बालों में रगड़ेंगे तो उसमें भी कोई आवेश उत्पन्न हो जाएगा। किसी रेशम की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते थे, लेकिन उसमें जो आवेश उत्पन्न होता था उस आवेश का अपने दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि वो अपने कोई काम में नहीं ले सकते थे। उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते थे, उसको अपने तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते थे। तो वो क्या थी? एक प्रकार की स्थायी थी, क्योंकि यहाँ से विद्युत स्टार्ट हुई थी तो उसको अपने तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते। दूसरी थी चल विद्युत। चल विद्युत की खोज वोल्टा ने की थी, क्योंकि वोल्टा ने सर्वप्रथम वोल्टेक एक सेल बनाया था। कैसे बनाया था? उन्होंने एक पात्र में 2 छड़ रखी थी, एक Cu एक Zn, और दोनों के बीच में एक लैंप लगा दिया था और उसमें जो पदार्थ भरा था वो H2SO4 रखा था और ये लैंप क्या हुआ था? जलने लग गया था। तो चल विद्युत की खोज किसने की थी? वोल्टा ने। और उन्होंने एक वोल्टेक सेल बनाया था, उसमें 2 छड़ थी, एक कॉपर की और एक जस्ते की। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा था, वो रासायनिक पदार्थ भरा था, वो क्या था? H2SO4। वो लैंप क्या करने लगा था? जलने लगा था। लेकिन वोल्टा ने जो सेल बनाया था वो सेल में वोल्टेज कौन सी थी? डीसी वोल्टेज थी।
यहाँ भी वोल्टेज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक डीसी होती है, एक कौन सी होती है, एसी होती है। डीसी होती है वो डायरेक्ट होती है, एसी होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो वोल्टा ने रासायनिक पदार्थों को आपसी प्रतिक्रिया के द्वारा एक ऐसी विद्युत प्रवाहित की थी जिसको अपने तारों में प्रवाहित कर सकते थे, इसलिए इस विद्युत का नाम क्या दिया था, चल विद्युत दिया गया था। अगला अपना टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर या किसी तत्व के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश किसे कहते, किसी भी तत्व के, तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है वो विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, या इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश विद्युत आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता। और इसका प्रतीक क्या होता है, विद्युत आवेश का प्रतीक होता है Q, और मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का प्रतीक Q होता है और मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। अगर इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Q बराबर N इंटू E। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो क्या होगा, Q बराबर N इंटू E, और E बराबर क्या होता है, क्या होगा, E बराबर होता है 1 इंटू 1 6 इंटू 10 की -19 कूलम होता है। स्थिर विद्युत इकाई होती है वो आवेश की इकाई होती है, स्थिर विद्युत इकाई आवेश की इकाई होती है। आवेश की इकाई एम्पियर प्रति सेकंड की होती है, एम्पियर प्रति सेकंड होती है। कैसे होगी, देखो अपने, जैसे आवेश की इकाई एम्पियर प्रति सेकंड की कैसे होती है, Q बराबर I इंटू टी भी होता है। Q क्या होता है, कूलम होगा, I क्या होगा, एम्पियर होगा, और T क्या होगा, समय सेकंड होगा। तो आवेश की इकाई क्या होती है, एम्पियर प्रति सेकंड भी होती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर विद्युत किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या, या दूसरे तरीके से देखें तो या आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका प्रतीक, जो भी आप परिभाषाएं पढ़ोगे उसका आपको प्रतीक, मात्रक और इसकी इकाई मतलब जो भी हो आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पेपर में ये पूछा जाता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, प्रतीक क्या है, इसकी इकाई क्या है, या इसका मान क्या है, जो भी होगा ये पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी होगी। ये क्या होता है, प्रतीक होता है I,
और मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का प्रतीक इकाई और मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। विद्युत धारा हमेशा, विद्युत धारा गमन कैसे करती है, विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है? तो विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न से उच्च, या दोनों में, या दोनों में कोई नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा की यूनिट, विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब प्रति सेकंड, या I बराबर Q बटे T। इससे भी अपने इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। I क्या है? धारा है, और Q कूलम्ब और T समय सेकंड। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होगी? कूलम्ब प्रति सेकंड होती है। विद्युत धारा का वेग क्या होता है? वेग क्या होगा? विद्युत धारा का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की यूनिट और विद्युत धारा की मात्रा को एम्पियर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अपने क्या देखेंगे? विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? एक होती है AC और एक होती है DC। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के विद्युत धारा के प्रकार, तो एक होती है DC और एक होती है AC। तो DC होती है डायरेक्ट करंट और AC होती है अल्टरनेटिंग करंट। जो अपना मान और दिशा परिवर्तित नहीं करती, बदलती नहीं है, वो होती है डायरेक्ट करंट, क्योंकि वो अगर प्लस में चल रही है तो प्लस में ही चलेगी, माइनस में प्रवाहित नहीं होगी। उसके मान और उसका मान एक ही दिशा में चलता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट का मान हर पल चेंज होता रहता है, कभी माइनस में, कभी प्लस में। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? एक होती है DC और एक होती है AC। तो DC में कितने प्रकार की होती है? धारा के प्रकार, विद्युत धारा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है DC और एक होती है AC। DC होती है डायरेक्ट करंट और AC होती है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका मान और दिशा बदलते नहीं है, अगर वो प्लस में है तो प्लस में ही चलती रहती है। AC होती है अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि उसका मान और दिशा हर पल चेंज होते रहते हैं, कभी वो माइनस में आती है, कभी वो प्लस में चलती है। तो DC क्या होती है? डायरेक्ट करंट। DC कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्योर DC, एक होती है वेरिएबल DC और एक होती है पल्सेटिंग DC। जो प्योर DC होती है उसका मान और दिशा बदलते नहीं है, मान और दिशा दोनों ही सेम ही रहते हैं। अगर वो प्लस में चल रही है तो वो प्लस में ही चलती जाएगी जहाँ तक। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सेल, बैटरी या जनरेटर के अंदर किया जाता है। प्योर DC का यूज़ कहाँ किया जाता है? सेल, बैटरी या जनरेटर के अंदर किया जाता है। दूसरी है वेरिएबल DC। तो वेरिएबल DC का मान बार बार क्या होता है? चेंज होता रहता है। मान क्या होगा? वेरिएबल बदलता रहेगा, लेकिन दिशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। आगे है पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग DC का मान क्या होगा? कभी 0 आ जाएगा, पल पल चेंज होता रहेगा। पल्सेटिंग DC का मान पल पल चेंज होता रहेगा। और पल्सेटिंग DC का यूज़ किस में किया जाता है? SCR डायोड के अंदर किया जाता है। और वेरिएबल DC का यूज़ किया जाता है वेरेक्टर डायोड के अंदर। और प्योर DC का यूज़ सेल, बैटरी और जनरेटर में किया जाता है। आगे है अल्टरनेटिंग करंट। आगे क्या है? AC अल्टरनेटिंग। दूसरी कौन सी है? विद्युत धारा दूसरी, पहली तो थी DC और दूसरी है AC। तो AC विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? ये 4 प्रकार की, इसकी साइन वेव होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक साइन वेव है ये प्लस और माइनस, इसका ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये क्या है? प्लस और
ये नीचे क्या है माइनस। तो जो ये साइन वेव होती है इसका यूज डीसी जनरेटर के आर्मेचर या अल्टरनेटर के आर्मेचर की सप्लाई होती है, वो होती है। ये क्या होती है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर की अल्टरनेटर की सप्लाई की जो साइन वेव होती है वो कौन सी होती है, ये वाली वेव होती है। और जो स्क्वायर वेव होती है, ट्रायंगुलर वेव होती है, जो शॉटूथ वेव होती है, वो ऑसिलेटर से प्राप्त की जा सकती है। इसका धारा कितने प्रकार की होती है।